महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का इस समय हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि हमें सदा दृढ़कारी कोमल स्वभाव वाला, अपने इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय रहना चाहिए। हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहना चाहिए। जो दूसरों को दुख देता है ऐसे वो कहते हैं हिंसक। जो दूसरों को मारता है उसे कहते हैं क्रूर। जो दुष्ट है, जो गलत कार्य करता है, दुष्टता वाली काम करता है, वो है दुष्टाचारी। और कहते हैं ऐसे पुरुष से हमें पृथक रहना चाहिए। फिर धर्मात्मा बनना चाहिए। मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होना चाहिए। तो कहते हैं कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वाणी में सब अर्थ अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं। वह वाणी ही उनका मूल और वाणी से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। उस वाणी को कभी चुराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कुछ बोले और कुछ न बोले, अर्थात मिथ्या भाषण नहीं करनी चाहिए। चुराना चाहिए माने मिथ्या भाषण, माने झूठ वाणी से नहीं बोलनी चाहिए। जिस वाणी से अनेक प्रकार के प्रयोजन सिद्ध होते हैं, अनेक प्रकार के व्यवहार सिद्ध होते हैं, ऐसे वाणी से कभी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं सब चोरी आदि पापों का जो करने वाला है वो मिथ्या भाषण करने वाला होता है। इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार है। धर्माचार क्या है? जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने जो भीतर इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, तो इन सभी को जीतना, पूर्ण आयु प्राप्त करना और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होना, ये धर्माचरण हमेशा करने के लिए कहा गया। जो धर्माचार में बढ़कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है तो उसके आचरण को सदा किया करें। माने ऐसे व्यक्ति को देखें जो दुष्ट न हो, धर्माचार करता हो, जो अनेक प्रकार के शुभ गुणों से युक्त हों, तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के आचरण को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पहले राजा हरिश्चंद्र हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हुए। भगवान कृष्ण हुए द्वापर में, भगवान शंकर है। ये इनके जो गुण थे, उन गुण को हम धारण करें। आगे कहते हैं दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततं व्याधितोल्पायुरेव च। जो दुष्ट आचरण करने वाले पुरुष हैं वह संसार में सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त होते हैं। कोई भी गलत आदमी यदि गलत करता है और यदि समाज के लोगों को पता चल जाता है कि ये तो गलत कर रहा है, दुष्ट है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों की निंदा होती है लोगों में। कहते हैं दुख भागी और निरंतर व्याध युक्त होकर, और फिर वो अनेक प्रकार के दुखों को भी भोगता है और अनेक प्रकार के रोग भी उसके शरीर में घुस जाते हैं। अनेक प्रकार के व्याधि रोग उनके जीवन में आ जाते हैं और फिर जीना चाहिए 100 वर्ष तो उससे पहले ही मर जाता है। अल्पायु का भी भोगने हारा होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रयत्न से ऐसा प्रयत्न करें कि यद्यत् परवशं कर्म तद्यत्नेन वर्जयेत् यद्यदात्मवशं तु स्यात् तत्सेवेत यत्नतः। जो पराधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से त्याग
और जो स्वाधीन कर्म हो उसका प्रयत्न के साथ सेवन करे। तो स्वाधीन का मतलब होता है पराधीन, और स्वाधीन का मतलब है कि अपने इच्छा से जो करता है ये स्वाधीन है, और दूसरे की इच्छा से जो करता है वो पराधीन है। तो कहते हैं पराधीन कर्म, जो पराधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से त्याग करे, और जो स्वाधीन कर्म हो उसका प्रयत्न के साथ सेवन करे। क्योंकि स्वतंत्रता से हम अधिक काम कर सकते हैं, लेकिन संसार माने हम लोगों का 10वां नियम क्या है जी? आर्य समाज का 10वां नियम क्या है? फिर बोलो। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। देखो सामाजिक काम है, सबके हित की बातें हैं, तो सबकी हित की बातें जिसमें है, सबका समाज का जो काम है उसमें हम अकेला चाहे कि भाई हमारे अनुसार काम हो तो उसमें अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तो इसमें स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। समाज के काम में कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इसमें सामाजिक काम, समाज के जितने भी लोग हैं सबके विचार से, जब सबका विचार एक विचार बन जाता है तब होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सब मनुष्यों को सामाजिक सबके हित के जो काम है, सर्वहितकारी कामों में परतंत्र रहना चाहिए। इसमें स्वतंत्रता नहीं चाहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र रहें, सब स्वतंत्र रहें। अब मुझे चावल यदि शरीर के लिए स्वस्थ ठीक है तो हम चावल ही खाएंगे, आपके हिसाब से हम रोटी नहीं खाएंगे, ये है स्वतंत्रता। यदि रोटी अच्छी लग रही है आपको तो हम आपको ज़बरदस्ती चावल खिलाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता हम सब में होनी चाहिए कि जिससे हमारी उन्नति में कोई बाधा न हो, कोई अव्यवस्था न हो, लेकिन सामाजिक कार्य में सर्वदा परतंत्र रहना चाहिए। तो इसमें व्यक्तिगत अपने लिए कहा जा रहा है कि जो धर्म से प्राप्त हुए धन का जो कहाँ पढ़े थे, हाँ ये कहते जो पराधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से त्याग करना चाहिए, और जो स्वाधीन कर्म हो उसका प्रयत्न के साथ सेवन करे। वो लेकिन व्यक्तिगत हमारे लिए होना चाहिए, सामाजिक कर्म नहीं। क्योंकि सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्म वशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। जो पराधीनता है वह सब दुख, और जो स्वाधीनता है वह सब सुख। यही संक्षेप से सुख और दुख के लक्षण जानना चाहिए। स्वामी जी सुख और दुख का लक्षण ही बताते हैं। स्वतंत्रता है तो हम सुखी हैं, परतंत्रता है तो हम दुखी हैं। इसलिए परतंत्रता से स्वतंत्रता को प्राप्त करनी चाहिए। परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम है वह अधीनता से ही करना चाहिए। जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन व्यवहार, स्त्री और पुरुष स्वच्छंदता से कोई ऐसा न करे कि मैं जो चाहूँ वही हो। तो फिर पति ऐसा करेगा तो पत्नी के साथ अन्याय होगा, और पत्नी ऐसा करेगी तो पति के साथ अन्याय होगा। तो पति और पत्नी के जो नियम हैं जीने के, तो उस हिसाब से एक दूसरे से विचार विमर्श करके करना चाहिए। ऐसे ही सामाजिक काम भी है। अर्थात स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना, व्यभिचार या विरोध कभी न करना। पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के अधीन रहना। दुष्ट व्यवहार में दुष्ट व्यसन में फंसने से एक दूसरे को रोकना, अर्थात यही निश्चय जानना। जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी होती है,
अर्थात जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव भाव नख शिखाग्र पर्यंत जो कुछ है वह वीर्यादि एक दूसरे के अधीन हो जाता है। स्त्री व पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें। इनमें बड़े अप्रिय कारक अव्यभिचार, वेश्या पर पुरुष गमनादि काम हैं। इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कितने गंभीर ढंग से इस विषय वस्तु को बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं कि पुरुष के व्यवहार अपने पत्नी के प्रसन्न करने के बदले दूसरे को प्रसन्न करे, या कोई महिला अपने पति को प्रसन्न करने के बदले दूसरे पुरुष को प्रसन्न करे। तो ऐसा व्यवहार हमारे आपके जीवन को नरक बना देता है। तो इसीलिए इसमें कहा कि इस व्यभिचार आदि को छोड़ के अपने पति और पत्नी मिलकर एक दूसरों का सत्कार सदा किया करे। तो आगे इसमें कहते हैं जो ब्राह्मण वर्णस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे। अब देखो, अब पढ़ाने और पढ़ने का काम केवल ब्राह्मण को ही है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि ब्राह्मण वर्णस्थ हो तो क्या करे, स्त्री बालिकाओं को पढ़ाए और पुरुष बालकों को पढ़ाए। लेकिन यहाँ ब्राह्मण का मतलब ये नहीं जो वर्तमान समय में कहा जा रहा है। वर्तमान समय में जो पढ़ने पढ़ाने के नियम गुण जिसमें नहीं है वो भी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ, अक्षर भी नहीं जानती फिर भी कहती कि मैं ब्राह्मणी हूँ। तो इसमें कहा गया कि जो पढ़ाने और पढ़ने की योग्यता रखते हैं वही ब्राह्मण है। जो पढ़ाने की योग्यता रखते हैं वही क्या है जी, ब्राह्मण है। और इसीलिए बड़े ही श्रद्धा से यदि हम ब्राह्मण हैं तो दूसरों को पढ़ाने का काम करना चाहिए। इसमें शर्त लगाते हैं कि पुरुष को पुरुष ही पढ़ाए, बालकों को पुरुष पढ़ाए और बालिकाओं को महिला पढ़ाए। कौन महिला? ब्राह्मणी महिला। कौन महिला जी? जो ब्राह्मणी है, अर्थात जो जिसमें पढ़ाने की क्षमता है वो है ब्राह्मणी। वह पुरुष ब्राह्मण है जिसमें पढ़ाने की क्षमता है। तो ब्राह्मणी और ब्राह्मणों को पढ़ाने का नियम लेना चाहिए और दूसरों को पढ़ा करके उसे सुशिक्षित बनाना चाहिए। नाना विध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान करे। स्त्री का पूजनीय देवपति और पुरुष का पूजनीय अर्थात सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है। देखो, कहा कि स्त्री के लिए पूजा करने योग्य उनकी पत्नी और पति को पूजा करने योग्य उसकी पति हैं। माने इन दोनों का ही एक दूसरे को सत्कार करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, अन्य लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं रखनी चाहिए। अब आगे कुछ विशेष बातें हैं कि बच्चों को क्या क्या सिखानी चाहिए, तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज के इस सत्यार्थ का स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।